Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. Today we are going to start the chapter number 5, torque, angular momentum and equilibrium topic. चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम आज हम डिस्कस करेंगे. So first of all, the definition of equilibrium: a body is said to be in equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity. कोई भी जिस्म जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो वो हम उस बॉडी का इक्विलिब्रियम कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, इफ द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आर जीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. अगर उसकी लीनियर या एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या वो रेस्ट में है तो हम उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे. जिस तरह से यहाँ पे आप देख लें, देयर आर 3 balls, ऑल दीज 2 balls आर इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड. तो थर्ड के साथ ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है. इट मींस कि दोनों साइड से फोर्स इक्वल है और सेंटर जो इसने बैलेंस रखा हुआ है, स्टैटिक कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम. Or we can say that when two or more forces acts on a body such that their resultant or combining effects on the body is zero and the body retains its state of rest or of the uniform motion, then the body is said to be in equilibrium. अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही हो लेकिन उसकी रिजल्टेंट फोर्स या कंबाइनिंग फोर्स या इफेक्ट जो है वो जीरो या रेस्ट में हो या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मूव कर रहा हो तो उसको भी हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. इक्विलिब्रियम ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्टेट होती है, हालत होती है, तवाजुन होता है, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. फिर वो रेस्ट भी हो सकती है या यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रख लें कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पजेस करेगा उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी. तो यहाँ पे आप ये देख लें इस ग्राफ में कि दो फोर्सेस जो है ना सेम एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल है उस पर लग रही हैं लेकिन उनका रिजल्ट जीरो है. कोई भी फोर्स डाउनवर्ड या अपवर्ड नहीं हो रही तो इस कंडीशन को भी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कह सकते हैं. Types of equilibrium with respect to the state of body equilibrium may be divided into two categories. Equilibrium की states में से जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिवाइड किए गए हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं वो दो टाइप्स हैं उसके. एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम. नंबर फर्स्ट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम किससे कहते हैं? If the combined effect of all the forces acting on the body is zero and the body is in the state of rest, then its equilibrium is termed as static equilibrium. For example, all stationary bodies means जो सारी फोर्स लग रही हो बॉडी के ऊपर लेकिन फिर भी बॉडी की स्टेट ये हो, उसकी हालत ये हो कि बॉडी रेस्ट की कंडीशन में हो तो हम उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. जिस तरह से यहाँ पे देख लें आप, टेबल जो है वो अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है और अर्थ इसके ऊपर अपना जो फोर्स लगा रही है तो ये रेस्ट वाली कंडीशन में. चेयर की कंडीशन में देख लें तो चेयर भी अपनी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, अर्थ इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो बैलेंस्ड फोर्स है, तो चेयर और टेबल ये दोनों बैलेंस्ड में. तो ये दोनों जो बैलेंस कंडीशन होती है, रेस्ट वाली कंडीशन होती है, इससे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. या एक और एग्जांपल ले लें, बुक्स का जो वेट है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है जो इस सरफेस ऑफ टेबल के ऊपर है, तो सरफेस ऑफ टेबल भी उसके ऊपर उतनी फोर्स लगा रहा है जितनी बुक्स इसके ऊपर लगा रहे हैं. तो दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं और रेस्ट की कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. Number second, dynamic equilibrium. When a body is in a state of uniform motion and the resultant of all the forces acting upon it is zero, then it is said to be in dynamic equilibrium. For example, jump by using parachute.
कि मीन्स यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाती है हमारी कंडीशन के ऑब्जेक्ट जो पोजेस कर रहा हो वो यूनिफॉर्म मोशन हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो इसमें, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो उसका जो रिजल्ट हो वो आपको यूनिफॉर्म मोशन में मिले, तो उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जिस तरह से पैरा शूट जो है ना वो नीचे आ रहा है, एक पैराट्रूपर ने जंप लगाया है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रहा है, वही कांस्टेंट स्पीड जो है वो उसकी बरकरार रहेगी जब तक वो नीचे पहुंचे, तो इस कांस्टेंट स्पीड को हम कहते हैं, जो उसका तवाजुन है पैराशूट के साथ इस बॉडी का, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और ये कांस्टेंट मोशन के साथ नीचे आ रहा है, तो वो कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। Dear students, now we are going to explain the states of equilibrium. इक्विलिब्रियम के तीन स्टेट्स हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दी गई है कि आप इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम भी देख सकते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी देख सकते हैं और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी देख सकते हैं। तो इनको हम फर्दर जो है ना वो डिस्कस करते हैं। Stable equilibrium, a body is said to be in stable equilibrium if it comes back to its original position when it is slightly displaced. अगर एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए लेकिन दोबारा वो अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए, तो उसकी जो हालत होगी उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जिस तरह से देख लें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है ना डाउन पड़ा हुआ है सरफेस पे, हमने उसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, जब वो डिस्प्लेस करने के बाद हमने उसको छोड़ा तो उसका सेंटर या पॉइंट जो है वो दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया, तो हम इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। When a body which is stable equilibrium is disturbed, its center of gravity is raised. इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ मास जो है ना वो रेज्ड हुआ, लेकिन दोबारा वो उसी कंडीशन में आ गया, तो उसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, बुक लाइंग ऑन द टेबल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बुक पड़ा होता है, तो उसको आप स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो उसी पोजीशन में रहेगा, तो इस कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। Unstable equilibrium. A body is said to be in unstable equilibrium if it does not come back to its original position when it is slightly disturbed or displaced. ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन पे ना आए जब उसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए, तो उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एक पेंसिल है, वो स्टैंड की हुई है एक स्ट्रेट कंडीशन में, जब उसको हम थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो डाउन चली जाएगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके साथ रहेगा लेकिन वो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो हम इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी व्हिच इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्ड हो जाता है, उसी पोजीशन पे नहीं रहता, तो उसको भी हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। एग्जांपल, पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स पॉइंट और अ स्टिक इन वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन। तो वो वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन में तो है, जब हमने उसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया, स्लाइटली डिस्टर्ब करने के बाद वो अपनी सेम उसी पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कभी भी अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा जब वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को, ऐसे तवाजुन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, if a body is placed in such a state that it is displaced, then neither it's topless over nor does not it come back to its original position, then such state is called neutral equilibrium. ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाए तो वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे भी ना आए, लेकिन उसमें जो उसकी जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस ना हो, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वहीं पे रहे, तो उससे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जिस तरह से ये स्फेरिकल देख लें कि व्हेन अ बॉडी which is in neutral equilibrium is disturbed, center of gravity is neither raised nor lowered but it remains at the same height। कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस किया, वो आगे मूव हो गया, तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर पॉइंट उसी जगह पे रहेगा, चाहे वो आगे चला जाए, ये दोबारा उसी पोजीशन में तो नहीं आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब्ड नहीं होगा।
वो उसकी पॉइंट में ही रहेगा, सेंटर में ही रहेगा, तो ऐसी स्टेट को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। या वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट कांस्टेंट रहती है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। My dear cadets, this is all about the types of equilibrium, and thank you very much. Wish you best of luck. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे. विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.